अध्याय। अमृत का कलश लिए भगवान धन्वंतरि का प्रादुर्भाव, लक्ष्मी का स्वयंवर एवं मोहिनी अवतार। सुखदेव जी बोले, हे राजन, शंकर जी के विषपान करने पर प्रसन्न हुए सुर और असुरों ने बड़े वेग से पुनः समुद्र का मंथन आरंभ किया। समुद्र से सर्वप्रथम कामधेनु प्रकट हुई, जिसे याज्ञिक ब्राह्मणों ने हवि के लिए ग्रहण किया। तदंतर चंद्र के समान धवल उच्च शर्वा नाम का असव निकला। इसी प्रकार क्रमशः चंद्रमा, कौस्तुभमणि, कल्प वृक्ष, रंभा आदि अप्सराएं प्रादुर्भूत हुई। फिर महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हें देखकर सभी विमोहित हो उठे। इंद्र ने एक दिव्य आसन पर उन्हें बैठाया। गंगा आदि नदियों ने मूर्तिमती होकर उनका अभिषेक आरंभ किया। देवताओं ने रंग बिरंगे वस्त्र आभूषण आदि उन्हें भेंट किए। नाना प्रकार के वाद्य बजने लगे। अप्सराएं नृत्य का गान करने लगी। चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। अनंतर स्वयंवर की व्यवस्था हुई। सभी अपने अपने आसनों पर बैठ गए। लक्ष्मी जी हाथ में जयमाला लिए अपनी सखियों के साथ वर का अन्वेषण करने चली। हे राजन, उनके दिव्य सौंदर्य का वर्णन तो सहस्त्र मुख शेष जी भी नहीं कर सकते। भला एक मुख वाला मैं उसका क्या वर्णन कर सकता हूँ। हाँ, इतना अवश्य कहता हूँ कि जिस पर उनका एक बार भी स्निग्ध दृष्टिपात हो जाता वह तुरंत विमुग्ध हो जाता था। उनके सौंदर्य का भाजन भगवान विष्णु के सिवा अन्य कोई भी न हो सका। लक्ष्मी जी को विष्णु जी के सिवा सुर, असुर, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि में कोई भी निर्दोष वर नहीं दिखाई दिया। दुर्वासा साक्षात तप की मूर्ति थे, किंतु वे महाक्रोधी थे। बृहस्पति और शुक्र में ज्ञान का आधिक्य अवश्य था, किंतु शिष्यों की लालसा भरपूर थी। ब्रह्मा और चंद्रमा महान अवश्य थे, किंतु वे काम के वशीभूत थे। इस इंद्र थोड़ी सी आपत्ति आने पर घबरा जाते और दूसरे का सहारा लेते थे। परशुराम आदि में धर्म था, किंतु उनका प्राणियों के प्रति सौहार्द नहीं था। शिबी आदि में त्याग था, किंतु वह मुक्ति का कारण नहीं। कार्तवीर्य आदि में बल था, किंतु वह कालचक्र पर विजय नहीं। सनक आदि विषयासक्ति से रहित थे, अतः वे भी वर होने योग्य नहीं। मार्कंडेय आदि चिरंजीवी थे, किंतु जितेंद्रिय होने के कारण उनका शील स्वभाव स्त्रियों को सुखप्रद नहीं। हिरण्यकशिपु में शील स्वभाव तो था, किंतु उसकी आयु का ठिकाना नहीं, न जाने कब मर जाए। इस प्रकार सभी में कुछ न कुछ दोष वर्तमान थे। शिव में सब गुण अवश्य थे, पूर्वोक्त कोई दोष भी न था, किंतु वे शमशानवासी ठहरे। इस प्रकार लक्ष्मी ने सब का परित्याग कर सर्वगुण संपन्न भगवान विष्णु का वर्ण किया। उन्होंने सबके समक्ष भगवान विष्णु के गले में अपनी जयमाला डाल दी और भगवान के नेत्र पथ से उनके वक्षस्थल में जा विराजी। इस विषय में प्राचीन पौराणिकों की एक सुंदर सूक्ति है। इस पर चारों ओर से शंख, मृदंग आदि विविध वाद्यों के साथ जय जयकार की ध्वनि होने लगी। महालक्ष्मी के कृपा कटाक्ष से सब देवता पूर्ववत शक्ति संपन्न हो गए। दैत्यों के प्रति लक्ष्मी जी ने उपेक्षा की। इससे वे तत्काल बल और श्री से हीन हो गए। पुण्य समुद्र मंथन आरंभ होने पर मदिरा देवी निकली, जिसे भगवान के संकेत पर दैत्यों ने ग्रहण किया। इसके बाद फिर समुद्र मंथन होने पर अमृत का कलश लिए भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए। उनका रूप ऐसा दिव्य था कि उनके दृष्टिपात से ही सब रोग शोक नष्ट हो जाते थे। दैत्य लोग उनके हाथों में अमृत घट देखते ही झटपटा उठे और उन्होंने बड़े वेग से झपट कर अमृत घट छीन लिया। समुद्र से निकले रत्नों को भी उन्होंने हड़प लेना चाहा। यह देख देवता बड़े दुखी हुए। भगवान ने सबको आश्वासन देकर स्वस्थ किया।
उधर दैत्यों में आपस में ही छीना झपटी आरंभ हो गई। वे एक दूसरे से कहने लगे, मैं पहले अमृत पान करूँगा, तुम नहीं। इस प्रकार बलवान दैत्य दुर्बलों को डांटने लगे। भगवान ने उसी समय मोहिनी का रूप धारण किया, जिसके अंग प्रत्यंग में अद्भुत लावण्य था। उसके द्वारा उन्होंने दैत्यों के चित्त में अत्यंत काम वासना उत्पन्न कर दी। अष्टम स्कंद का 8वां अध्याय समाप्त। हरिओम।